हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, हाउ विल यू मेक सम टेक्स्ट बोल्ड इन व्हाट्सएप मैसेजेस। तो व्हाट्सएप मैसेजेस में अगर आपने जो भी मैसेज टाइप करना है उसको बोल्ड में लिखना है तो आप क्या यूज़ करेंगे। तो जो भी आप टाइप करेंगे उसके पहले और बाद में आपको एस्ट्रिक साइन, यानी ये साइन जो है ऑप्शन बी देख रहे हैं आप, एस्ट्रिक साइन, ये आपको यूज़ करना है। तो आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो बोल्ड में हो जाएगी और सेंड भी बोल्ड में ही होगी। आप देख के खुद टाइप करके भी देख सकते हैं। तो 122 का भी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 123। नेक्स्ट है, द यूज़र नेम ऑफ ट्विटर अकाउंट इज़ ऑल्सो नोन एज। तो जो यूज़र नेम होता है ट्विटर अकाउंट पे अगर आप यूज़ भी करते होंगे तो हम उसको हैंडल बोलते हैं। और आपने सुना भी होगा ट्विटर हैंडल से कुछ पोस्ट किया या कुछ ऐसे वर्डिंग आपको ने न्यूज़ में या ऐसे सुनी होगी जनरल, उसमें जनरल आपकी जो बोलचाल है उसमें। तो 123 का ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, Which of the following is an Indian mobile payment app based on the Unified Payment Interface? तो यूपीआई बेस्ड इंडियन मोबाइल पेमेंट ऐप कौन सी है आपकी? तो BHIM, भीम ऐप के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो 124 का ए राइट ऑप्शन होगा। और भीम ऐप ऐसा जैसा कुछ लोगो आपने देखा होगा, ये सारे लोगो भीम ऐप के ही हैं। आपने कभी पेमेंट के लिए यूज़ भी की होगी शायद ये। और इस क्वेश्चन से आपको यूपीआई की फुल फॉर्म भी पता चल रही है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो ये भी याद रखेंगे आप। इसके साथ ही भीम के साथ ही ये जो ऑप्शन बी में डिजी लॉकर दिया गया है, इसके बारे में भी शायद आप जानते होंगे। डिजी लॉकर जो है एक भारतीय डिजिटलीकरण ऑनलाइन सेवा है जो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अपनी डिजिटल भारत पहल के तहत प्रदान की जाती है। तो इसमें क्या है, एक तरह से ये क्लाउड आपका स्टोरेज एरिया है। यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सेव कर सकते हैं, जितने भी जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हों या उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट हो। तो ये फ्री में आपको स्पेस प्रोवाइड करवाता है इसके लिए। और डिजी लॉकर में खाता खुलवाने के लिए जो आपका आधार नंबर है वही उसी से एक खाता खुल जाएगा, जिसमें जो है आप स्कैन कॉपी या जो भी आपके सर्टिफिकेट की वो सेव कर सकते हैं। और जब भी आपको चाहिए होंगे तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सेवा भी भारत सरकार द्वारा दी गई है। और 124 का ए राइट ऑप्शन था। और डिजी लॉकर के बारे में हमने थोड़ा देख लिया। नेक्स्ट है 125। इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर वॉइस असिस्टेंट डेवलप्ड बाय अमेजॉन। तो अमेजॉन द्वारा कौन सा पॉपुलर वॉइस असिस्टेंट डेवलप किया गया है? तो एलेक्सा, ALEXA, ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। तो देख लेते हैं थोड़ा क्या है ये एलेक्सा। तो एलेक्सा जो है अमेज़ॉन का एक डिजिटल वॉइस असिस्टेंट डिवाइस है। अमेज़ॉन एलेक्सा में सबसे लोकप्रिय डिजिटल वॉइस असिस्टेंट में से एक है ये। और आप इसे अपने स्मार्टफोन और अमेज़ॉन के इको प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक तरह हाई टेक प्रोडक्ट है जो आपके स्मार्ट होम गैजेट्स को भी नियंत्रित कर सकता है। इसमें आप दरवाजे को बंद करना, रोशनी मंद करना, थर्मोस्टेट को सुव्यवस्थित करना, और इसे आप एक टेक्निकल सर्वेंट की तरह कह सकते हैं। इसके अलावा गाना चलाने के लिए, किंडल बुक को सुनने के लिए, और रेस्टोरेंट को ऑनलाइन ढूंढने के लिए, फूड ऑर्डर करने के लिए, तो ये आपका ये सारी हेल्प करेगा। जैसे ही आप इसको कमांड देंगे तो इसके हेल्प से आपके कई काम जो हैं डेली के वो आप कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 126। नेक्स्ट पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग डिज़ाइन डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। तो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन की खोज किसने की थी? इनमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऑप्शन बी जो है चार्ल्स बेबेज राइट ऑप्शन है इसके लिए। तो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के जाने माने एक विशेषज्ञ थे। इन्होंने दो तरह के इन क्लासेस में इंजन को डिज़ाइन किया था, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन।
और जो एनालिटिकल इंजन था ये बेबेज की एक तरह से मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस थी। आप गूगल पे इसकी पिक भी देख सकते हैं, बहुत ही अलग तरह की डिवाइस थी काफ़ी। ये मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये इमेज देख सकते हैं आप एनालिटिकल इंजन की, जो कि चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। द फर्स्ट कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन। तो देखिए कितनी मतलब टिपिकल जैसी एक स्ट्रक्चर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो हमने पहले भी पढ़ा है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है। जॉन वॉन न्यूमैन इनका नाम है। 2-3 बार हम पहले भी इसको क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो कॉन्सेप्ट आया था स्टोर्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का, जॉन वॉन न्यूमन के द्वारा दिया गया था ये। 127 का डी राइट ऑप्शन है। 128 देख लेते हैं। हाउ मैनी बाइट्स आर देयर इन 1 टेराबाइट। तो 1 टेराबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो ऑप्शन ए 2⁻40 राइट आंसर है इसके लिए। इसमें पूछा है हाउ मैनी बाइट्स आर देयर इन 1 टेराबाइट। तो 1 टेराबाइट में कितने बाइट्स होते हैं वो आपको बताना है। तो चलिए बाइट्स में टेराबाइट्स को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो वो 2 कितना आएगा। जैसे 40 इसका राइट आंसर है। तो एक बार मैं टेबल भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह से जो है पहले हमारे बाइट्स होते हैं, बिट होते हैं, बाइट्स होते हैं, फिर केबी किलो बाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी आपका गीगाबाइट, टीबी टेराबाइट, उसके बाद पीबी आता है पेटाबाइट, ईबी आता है एक्साबाइट, जेड बी आता है जेटाबाइट और वाई भी आता है आपका योटाबाइट। तो इस हिसाब से आपके ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में ये जो है मेमोरी की यूनिट्स हैं, मेजरमेंट यूनिट्स हैं। तो ये देख सकते हैं आप इस टेबल में 1024 बाइट्स का 1 किलोबाइट बनता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2⁻10। तो 2⁻10 आपका 1 KB के बराबर हुआ। अब हम KB को इन्होंने लिखा है 1024 KB इक्वल टू 1 MB, पर ये KB में है, हमसे क्वेश्चन में सिर्फ बाइट्स में पूछा गया है। तो 2⁻10 जो होगा वो 1 KB होगा। इसको हम बाइट्स में ही रहने देंगे तो 2⁻20 जो है वो 1 MB होगा। इसको भी हम बाइट्स में ही रहने देंगे, MB में नहीं लेंगे इसको। तो 2⁻30 आपका GB 1 GB हो गया। 2⁻40 आपका 1 TB हो गया, टेराबाइट, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। और माफ़ कीजिए गीगाबाइट। हाँ 2⁻40 हो गया 1 टेराबाइट। 2⁻50 हो गया 1 पेटाबाइट। 2⁻60 जो है इसमें MP
MPEG की फुल फॉर्म आपको यहाँ पे बतानी है। तो मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ऑप्शन डी राइट आंसर है MPEG का। MPEG फाइल आपकी वीडियो फाइल्स होती हैं दैट यूजेज अ डिजिटल वीडियो फॉर्मेट। इसमें आपके वीडियो ऑडियो, मतलब वीडियो होता है तो ऑडियो भी होता है उसमें, वीडियो कंटेन्स वीडियो एंड ऑडियो दैट आर कंप्रेस्ड यूजिंग MPEG-1 MPEG-2 कंप्रेशन। MPEG फाइल्स आर टिपिकली यूज टू शेयर वीडियो ओवर द इंटरनेट। इसके अलावा हमने पहले भी एक वीडियो में जो आपके वीडियो फाइल एक्सटेंशन है उनकी बात की थी, या फाइल फॉर्मेट की। MP4 जो है, जो आजकल यूज़ में होता है, उसमें भी आपका MPEG-4 का पार्ट MP4 में यूज़ होता है। इसके अलावा MOV, WMV, AVI, ये सारे हमने देखे थे, FLB, MKV, ये सारे वीडियो फाइल फॉर्मेट थे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 133। नेक्स्ट है एन इंच इज इक्वल टू डैश डैश पॉइंट्स। तो ये बात कर रहे हैं ये वर्ड की। जब आप वर्ड में कुछ टाइप करते हैं तो उसमें जो 1 इंच जब आपका कर्सर मूव करता है तो वो कितने पॉइंट्स के बराबर होता है। तो 72 इसका राइट आंसर है। या एक बार ये क्वेश्चन लास्ट टाइम जब पूछा गया था तो 1 इंच इक्वल टू, तो उन्होंने उसमें 1/72 करके ये बताया था कि इस मेज़रमेंट से भी इसको मापा जा सकता है। बट 72 अगर आपको याद होगा तो वहाँ पे चाहे 1/72 करके ऑप्शन दिया हो या सिंपल 72 पॉइंट्स करके, मैं एग्जैक्टली ये नहीं बता सकता कि 1/72 पॉइंट्स ही लिखा था उन्होंने, कुछ और था। लेकिन अच्छे से अगर आपने ये वीडियो सारे देखे हैं तो आपको ये क्वेश्चन पहले भी मिला होगा 1/72 करके। तो 1 इंच जो होता है वो कितने पॉइंट्स में होता है, जब हम सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं वर्ड वगैरह में, तो वो 70 पॉइंट्स के बराबर होता है, जो जनरली आपका 1 इंच होता है। नेक्स्ट देखते हैं 134। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर ग्राफिक फॉर्मेट। तो वेक्टर ग्राफिक फॉर्मेट है आपका SVG। SVG की फुल फॉर्म है यहाँ पे स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। तो हमने वेक्टर और इसके अपोजिट हमने रास्टर, वेक्टर और रास्टर, हमने दो ग्राफिक्स के बारे में कुछ ऐसा सुना होगा आपने भी शायद। तो क्या होता है, वेक्टर ग्राफिक फाइल इज एन इमेज दैट कैन बी मेड इनफाइनाइटली लार्ज और स्मॉल विदाउट लूजिंग क्वालिटी। तो आपकी वेक्टर ग्राफिक्स फाइल जो होती हैं, इमेज फाइल, वो आपकी बिना क्वालिटी को लूज़ किए वो स्मॉल और लार्ज हो सकती हैं। कॉमन वेक्टर फाइल टाइप इंक्लूड एडोब इलस्ट्रेटर, EPS, एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट एंड SVG। तो SVG आ गया आपका स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। तो ये 3 तरह की होती हैं वेक्टर ग्राफिक फॉर्मेट में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसके अलावा जो आपकी PDF और CDR होती हैं, ये भी आपकी, और ये सब जो है आपके वेक्टर ग्राफिक्स के अंतर्गत ही आती हैं। SVG हो गई, WMF हो गई, EPS हो गई, और PDF हो गई, CDR हो गई, ये सारी वेक्टर ग्राफिक्स फाइल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिलेक्शन टूल इन एडोब फोटोशॉप। तो अगर आपने एडोब फोटोशॉप यूज़ की होगी तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं जो है एक सिलेक्शन टूल नहीं है एडोब फोटोशॉप में। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। क्लोन जो है ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। इसके अलावा लासो, मैजिक वॉन्ड और रेक्टेंगुलर जो है ये आपके सिलेक्शन टूल हैं, जबकि क्लोन जो है एडोब फोटोशॉप में सिलेक्शन टूल नहीं है। ऑप्शन ए 35 का राइट आंसर। 36 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड URL। तो एक क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो अब देखें यहाँ पे HTTP www.mywebsite.com, ऑप्शन ए जो है एक इनवैलिड URL है। अगर आपको पता है कि ये क्यों इनवैलिड URL है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट CSS रूल फॉर चेंजिंग द टेक्स्ट कलर ऑफ ऑल P एलिमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट टू ब्लू। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कलर कॉलन ब्लू। और ये देख सकते हैं आप सिंटेक्स जो यूज़ किया इन्होंने। P जो होता है आपका टाइप सेलेक्टर होता है HTML एलिमेंट।
तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। ऐसे आप पूरे पैराग्राफ का जो है कलर चेंज कर सकते हैं ब्लू में। 3137 का सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाउ कैन यू ओवरराइड द वैल्यू ऑफ सम CSS प्रॉपर्टी फॉर एन HTML एलिमेंट डिफाइंड इन एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो कैसे कर सकते हैं आप ओवरराइड वैल्यू को CSS प्रॉपर्टी की? तो बाय रीडिफाइनिंग द प्रॉपर्टी यूजिंग इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। अगर आपने CSS प्रॉपर्टी को ओवरराइड करना हो तो आपको रीडिफाइन करनी पड़ेंगी। ये ऑप्शन ए 3138 का राइट आंसर है। एक बार फिर याद करवा दूं कि ये जो है GOA का क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये कंप्यूटर ऑपरेटर का है, इसलिए थोड़ा सा आपको HTML और से भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं थोड़ा इनका लेवल हार्ड है। बट चलिए एक बार पढ़ने से अगर हो सकता है, अगर आ ही जाए, अगर ये कई बार क्वेश्चन पेपर हार्ड आता है तो हो सकता है आपको याद रहे। वैसे जो इजी क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर ही रहे हैं डिटेल में। विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर इन द CSS बॉक्स मॉडल। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर आपको पता है मार्जिन होती है आपकी CSS बॉक्स मॉडल में। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसके लिए। सबसे बाहर आपका मार्जिन होता है, उसके अंदर बॉर्डर होता है, उसके अंदर पैडिंग होती हैं, देन फिर कंटेंट एज और कंटेंट विड्थ जो भी है हाइट वो आती है अंदर। तो आप याद रखेंगे इस हायरार्की को, मतलब कैसे कैसे होता है। सबसे पहले आपको बॉर्डर मार्जिन माफ़ कीजिए मार्जिन दिखेगा, जिसको हम मार्जिन एज भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आपको बॉर्डर एज मिलेगा, उसके बाद उसके अंदर। तो सबसे बाहर मार्जिन, फिर बॉर्डर, देन पैडिंग, और फिर जो कंटेंट है वो सबसे अंदर आता है, जिसको हम कंटेंट एज भी बोलते हैं। तो ये जो है आपका इस तरह से ये लेयर्स होती हैं CSS बॉक्स में। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वैल्यू फॉर द बॉर्डर स्टाइल CSS प्रॉपर्टी। तो कौन सी एक वैलिड वैल्यू नहीं है CSS प्रॉपर्टी में बॉर्डर स्टाइल में? तो लाइन जो है वो आपकी एक वैलिड वैल्यू नहीं है। इसके अलावा सॉलिड जो है, अगर आपको एक पूरी लाइन खींचनी हो तो उसको हम सॉलिड से डिफाइन करते हैं, फिर डॉटेड आता है और डैश्ड आता है। तो ये तीन तरह की होती हैं, लेकिन लाइन जो है ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी, माफ़ कीजिए, ऐसी कोई भी बॉर्डर स्टाइल CSS प्रॉपर्टी नहीं होती। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। 141 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट इन एन HTML फॉर्म। तो सिलेक्ट की हेल्प से आप जो है सिलेक्ट टैग को यूज़ करके जो है आप ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको पता होगा, किसी चीज़ पे हम क्लिक करते हैं और नीचे को एक छोटी सी शीट खुलती है जिसमें 4-5 ऑप्शन होते हैं, उसको हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं। एक लिस्ट होती है जिसमें 4-5 ऑप्शन होते हैं। तो अगर वो आपको HTML पेज पे डिज़ाइन करनी हो तो आप सिलेक्ट टैग का यूज़ करेंगे। ऑप्शन सी 141 के लिए राइट आंसर है। 142 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स मस्ट बी डिफाइंड इन एन इनपुट एलिमेंट्स इन HTML फॉर्म टू इंश्योर दैट इट इज़ नॉट लेफ्ट ब्लैंक। तो जो रिक्वायर्ड होता है आपका इन इनपुट एलिमेंट्स में, जो फॉर्म पे रिक्वायर्ड जहाँ पे लिखा होगा, जो भी फील्ड होगी रिक्वायर्ड का मतलब है कि कुछ ना कुछ इसको वैल्यू चाहिए, या आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं। तो जो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होगा जो डिफाइन किया जाता है इनपुट एलिमेंट में, वो आपको उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, उसमें वैल्यू फिल करनी ही होती है। 142 का बी राइट ऑप्शन है। 143 है, व्हाट इज़ द CSS प्रॉपर्टी नेम टू मेक राउंड कॉर्नर फॉर डिव एलिमेंट। तो CSS प्रॉपर्टी नेम टू मेक राउंड कॉर्नर बनाने हो आपको डिव एलिमेंट में, तो ऑप्शन बी है, बॉर्डर को जो है रेडियस में आप सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं रेडियस का मतलब है कि उसके जो डिव एलिमेंट में आपके बॉर्डर जो है वो आपको राउंड मिलेंगे। तो ये भी CSS की एक प्रॉपर्टी है। जब आप HTML में ये डिज़ाइन करते हैं कुछ चीज़ डिज़ाइन करते हैं और आपको डिव एलिमेंट में ये राउंडेड बॉर्डर बनाना, तो आप बॉर्डर रेडियस यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट HTML टैग टू क्रिएट अ लिस्ट विद कैपिटल रोमन नंबरिंग। कैपिटल रोमन नंबरिंग के लिए आपको पता है, एक लिस्ट के लिए आपको पता है OL आप यूज़ करते हैं, तो OL तो लगेगा ये टैग। टाइप इक्वल टू I, अगर आप I देखिए ये
आई नहीं है, मतलब कैपिटल आई है। रोमन में जब आप लिखते हैं तो 1 ऐसे लिखते हैं, तो अगर आप ऐसे इसको सिलेक्ट करेंगे टाइप इक्वल टू ये जो यहाँ पे दिखाया गया है, तो आपकी जो है रोमन नंबरिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। मतलब रोमन नंबरिंग में जो है वो चीज़ें आपको लिस्ट में दिखेंगी। 145 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, इसको देख लेते हैं। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब विद ट्रांजिस्टर? तो वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में थी, ट्रांजिस्टर आपके सेकंड जनरेशन में है, तो 145 का बी जो है इसके लिए राइट आंसर है। थर्ड जनरेशन में आपके इंटीग्रेटेड चिप्स आई, फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स आई, फिफ्थ जनरेशन जो आजकल चली है इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसी हम इंटीग्रेटेड चिप यूज़ करते हैं। तो 145 का बी जो है राइट आंसर है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।